नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस समाचार। मैं हूं आपके साथ महेश। नीमच में कांग्रेस के शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जो है मौनुलक्ष्य विवादों में दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो है स्वप्निल गट्टानी नाम के युवक जो है वो थाने पहुंचा। थाने पहुंचकर उनकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है फास्ट फूड की गुमटी लगाते हैं उनसे अवैध वसूली को लेकर आरोप लगाया गया, जिसका एक ऑडियो भी पेश किया गया। पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। क्या कुछ ऑडियो में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष का ऑडियो होने का दावा जो है शिकायतकर्ता स्वप्निल गट्टानी द्वारा किया जा रहा है। पहले वो ऑडियो सुनाते हैं। नीमच से बाहर हाल हो के बिहारी लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। मैं तो खुद नीमच का हूँ भैया। पर वो उसने करना का वो उसने 8-10 साल से रख रहा है कि वो छोड़ो। इसलिए मैं 8 साल से कुछ कर नहीं रहा था। अरे वो उससे मतलब नहीं अपने उसने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा था वो अपन दूसरी जगह अपन भी कर सकते हैं। तो ये बात भी मैंने तो तुम्हारी मदद ही करी। नहीं, मदद ही करी ना मुझे। ये बात है, आप बताएं मुझे क्या करें। नहीं कुछ नहीं, हमारा तो गांधी भवन का खर्चा वर्चा आता है तो रेंट स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। कितना रेंट देना पड़ेगा आप बता दो आपके हिसाब से। ये मुन्नू पे अगर आप रेंट तो 2 साल ले लीजिए मेरे को महीने को, और ये कि बस ये परेशानी बताने देना वो मेरी जवाबदारी। मुन्नू मैं बाद में आपको ही बताता हूँ। मेरी बात सुनो, इंदौर में कैफे था। मेरी बात सुनो, मैं शॉर्टकट बात करना उस पास वाले को भी दे रहा है कि मैंने उसको 3000 रुपये दे रहा है कि मालूम है तुम्हारे। हाँ उन्होंने बताया मुझे क्या राजू तो मुझे 1000 रुपये देते ना। हमारा तो दूसरों क्या है कि हमारे घर से बहुत नरे होते हैं यहाँ पे। क्या है कि अंदर भी टाइल्स लगवाई, बाथरूम 45,000 रुपये अंदर लगवाई। गांधी भवन बुधवाना हमारा कोई पैसे नहीं चाहिए। हमारा तो मेंटेनेंस क्या है कि अपना करूँगा तो मेरी बात को मतलब परेशान नहीं करना। दुबई से आए तो गांधी भवन में हमारा तो मेंटेनेंस भी लग जाता है। तो तुम नहीं तो दूसरे को देंगे समझ ना आता। अगर किराया से तो कोई भी दे देगा। उसको तो मैं संभाल रहा हूँ, उसको देखता हूँ आगे गेट खाली पड़ा है, कभी चूचा करेगा तो उसको मैंने बोल दिया तू चालू करेगा तो उस दिन लगवाऊंगा। इधर नहीं हुआ हमारा गेट ना खाली होना। कौन सा बाहर जो बंद पड़ा हुआ खुलता नहीं है। लेकिन मुन्नू अगर बाद में कोई दिक्कत तो नहीं है, जगह हटानी पड़ेगी। वो मेरी जवाबदारी होता है। जब मुन्नू आपको सही से बात अरे जब मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया वहाँ पे वो आया तब उस दिन मैंने मना करा क्या तुम्हारे को? नहीं बिल्कुल नहीं। बस बात तो मुन्नू में बात ये की क्या मैंने इंदौर में छप्पन पे अपने के मोटर आग लगी है। मतलब एक में लगी थी, लगते लगते चारों में लग गई। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अपन पिछले साल से यहाँ पे आए हैं। अभी मम्मा की भी तबीयत खराब होने लग गई ज़्यादा। तो इसमें मैंने तुम्हारा परेशान नहीं करा। मुझे किराया देते ना, बाकी तुमने सब में बैठा हो संभाल लो, किसी बात की टेंशन नहीं। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ में जो पीड़ित पक्ष है स्वप्निल गट्टानी करके पीड़ित पक्ष फास्ट फूड की दुकान लगाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा स्वप्निल गट्टानी। क्या की शॉप है आपकी? भैया मेरी फास्ट फूड की शॉप है। किस जगह आपकी शॉप है? मेरी कांग्रेस कार्यालय के बाहर मनीष चाट के जस्ट पास में। आज थाने आए हैं, क्या मामला है और क्या आरोप है आपके? भैया मैं थाने इसलिए आया हूँ भैया, 4 महीने से मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरी नगर पालिका पे काउंटर लगता है, फास्ट फूड का काउंटर, उसमें मुझे किराए के लिए परेशान किया जा रहा है। कौन लोग परेशान कर रहे हैं? किस बात को लेकर परेशान कर रहे हैं? मोनू लोग भैया, बस वो कोई परेशान नहीं कर रहा है। सिर्फ मोनू लोग जो है वो परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं कि किराया दो, अगर किराया नहीं दोगे तो यहाँ से काउंटर हटाओ। कहाँ पे लगाते? गांधी भवन के अंदर लगाते हैं, बाहर लगाते हैं? गांधीनगर के बाहर, गांधी जहाँ भवन पे के सबके फास्ट फूड हमारे 6 काउंटर लगते हैं। नगर पालिका रसीद काटती है? उसके बाद पैसा किस चीज का और किस चीज का दबाव बनाया जा रहा है? नगर पालिका से उन्होंने क्या बोला है, जो नगर पालिका मैंने पहली जो मेरे नाम पे पर्ची कटती थी नट्स नाम से, तो योगेश भैया आते तो मैंने उनसे, तो एक दिन क्या हुआ वो लक्की यादव के नाम से पर्ची काटी। तो मैंने उनसे पूछा आप लक्की यादव के नाम से पर्ची क्यों काट रहे हैं? उन्होंने बोला वो मोनू लोग से बात कर लेना। उन्होंने बोला है कि ये योगेश लक्की यादव के नाम से पर्ची काटनी है। पर्ची काटने वाला कौन? योगेश टांक वाले या कोई और है? योगेश टाप वाले। तो मतलब आपको लग रहा है नगर पालिका कर्मचारी भी मोनोलॉग्स के दबाव में? बिल्कुल है। तो आपके पास कुछ सबूत है जिससे प्रूफ हो पैसों को लेकर डराया धमकाया जा रहा है? सारे सबूत है भैया, सारे सबूत है। क्या सबूत है? मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास सारे सबूत है। किसकी रिकॉर्डिंग है? मोनू लोग्स की। क्या दबाव बना रहे हैं और क्या चाहते हैं मतलब आप? मतलब वो ये चाहते हैं कि मैं उनको किराया दूं। मेरा ये प्रश्न है, मैं नगर पालिका जवाब है क्यों किराया दूं? अगर सब किराया देते हैं तो मैं भी किराया देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आसपास दुकानदारों से लिया जाता है क्या? बस मेरे जो पास वाले हैं उनसे लेते थे, तो वो परेशान होके उनको बहुत परेशान किया, तो वो 2 महीने से यहाँ से चले गए। तो लगता है ये तो अवैध वसूली है खुले? आप बिल्कुल अवैध वसूली। अभी आप बताइए ना। नगर पालिका से बातचीत करें, सीएमओ वगैरह से? बिल्कुल सीएमओ वगैरह से, स्वाति मैडम से, वहाँ से पूरी परमिशन आ गई है। उनसे कोई पूरा सपोर्ट करा उन्होंने मुझे, लेकिन इन्होंने ये क्या, स्वाति जी ने क्या बोला? पैसा देना है कि नहीं देना? बिल्कुल नहीं देना। जो पर्ची है बस वो कटवानी है। लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है, योगेश पे पर्ची काटने आ ही नहीं रहे। मेरे यहाँ पे जब आते थे पर्ची काटने तो तब से आ ही नहीं रहे। तो मैंने उनको पूछा कि बोले पर्ची काटने क्यों नहीं आ रहे हो? बोले वो बाद में देखेंगे। बोले मुझे मोहन लोग से मना करा है। अब क्या चाहते हैं आप? भैया मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एकदम से काम धंधा करने दिया जाए। ये मेरी मदर है, इनकी भी तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं अकेला हूँ। आंटी जी क्या चाहते हैं? किस तरह परेशान है आप?
सर मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ और बस कुछ किसी से कोई विवाद नहीं है। हम लोगों को बहुत प्रेम से काम करना है, बस यही चाहते हैं। और जो रूल्स नहीं है किराए का वो नहीं देंगे। मतलब अवैध वसूली की जा रही है हाँ कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर स्वप्निल गठानी जो है फास्ट फूड का ठेला लगाते हैं और किस तरीके से मोहन सरकार में जो है कांग्रेस के नेता विवादों में दिखाई दे रहे हैं। नीमच के जो यहाँ पे जो अध्यक्ष जो है ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जो है मोनू लॉक्स पर अवैध वसूली को लेकर आरोप लग रहे। एक ऑडियो भी प्रस्तुत किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो ऑडियो मोनू लॉक्स का उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के पास मामला पहुंचा और उन्होंने कहा है कि किसी को भी अवैध वसूली को लेकर पैसा नहीं देना। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला खोलती है और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोनू लॉक्स जो है ऑडियो को लेकर विवादों में फिलहाल मामला थाने पहुंचा है और देखना पुलिस जांच में क्या कुछ होता है और मोनू लॉक्स से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। ये मोनू जी अभी जिस तरह की तस्वीरें हैं का आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है, ऑडियो भी आ रहा है जिसमें आप 2000 रुपए पैसों की मांग करते हैं। क्या पूरा मामला आरोपों पे क्या कहना चाहिए? ऑडियो तो आप ऑडियो सुन के आप खुद ही मतलब निकाल लेंगे ऑडियो किस प्रकार का है। और यहाँ कई ठेले लगते हैं गांधी भवन के बाहर, मदरासी का ठेला है क्योंकि शहर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ पर और सारे काम हमको देखने पड़ते हैं। शहर में हमारे गांधी भवन की सफाई देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक ठेले वाला मैं तो जानता भी नहीं नाम, कोई खंडेलवाल करके है, 3-4 महीने पहले ठेले लगाया उसने। और यहाँ पे ठेले लगाकर वो क्या है कि बाहर से आया, इंदौर से, बोले पढ़ लिख के आया हूँ मैं, बेरोजगार हूँ। ठेला वाला लगाया, ठीक 1-2 महीने तक वो ठेला चलाया। उसने काफी गंदगी करता था, आस पड़ोसी से ठेले वालों से मारपीट करना, बच्चों को मनी चाट वालों को मारता था। मुझे तो आज पता चला आपके माध्यम से कि उसने कोई ऐसा आवेदन दिया है क्योंकि क्या है कि कई दिनों से वो परेशान कर रहा था, गांधी भवन में कचरा करता था, अवैध गतिविधियां चलाता था, रात को असामाजिक तत्व आते थे गांधी भवन में, गांजा पीते थे, कई प्रकार के नशे करते थे यहाँ पे। उसको कई बार समझाया मगर नहीं सुधरा। मुझे तो पता चला कि वो लाइट भी चोरी करके चला रहा था। उसकी लाइट हमने कटवाई, हटवाने की यहाँ से उसे बोला कि भैया तू हटा ले यहाँ से। सवाल मोनू जी ये है कि 2000 रुपए आपके द्वारा मांगे जा रहे थे, जिस ऑडियो में आप 2000 कह रहे हैं, अगर अवैध गतिविधि थी तो पुलिस को नगर पालिका को शिकायत होनी चाहिए। गांधी भवन में क्या अवैध गतिविधियों के लिए पैसा लिया जाता है? ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है आपके ऊपर। आरोप तो कुछ भी लगा दे, मैंने रुपए नहीं मांगे उससे। मैंने बोला कि खर्चे होते हैं यहाँ पे, साफ सफाई करवा दिया कर तू, ठीक है ना। वो लाइट चोरी की चला रहा था, मेरे द्वारा 1 रुपए की मांग नहीं की है। और लेकिन जब अवैध गतिविधि थी तो आपको हटाना चाहिए, आप उससे खर्चे, ऑफिस के खर्चे मेंटेन करने के लिए पैसा लेना क्या लीगल कांग्रेस के राइट्स में है? क्या कांग्रेस के राइट्स में नहीं। पहली बात तो ये बात अभी की है, उसको हटाने की बात अभी करी। जब शुरू में आया तो उसने मुझसे गांधी भवन से मुझसे बोला कि आप मुझे गांधी भवन से लाइट दे दो। मैंने गांधी भवन से कतई लाइट नहीं मिलेगी, गांधी भवन यहाँ कांग्रेस के लिए लाइट है, आपको लाइट लेनी आसपास से कैसे भी नया कनेक्शन ले। उसने मुझसे मीटर की मांग करी, मैंने ये मदद हम नहीं कर पाएंगे, लीगल मीटर नहीं मिलेगा तेरे को। जब नया आया था, जबकि बात है जब वो गंदगी कर रहा था, बोले भैया मुझे पता नहीं था। लेकिन कांग्रेस के खर्चे बाहर थैलों से मेंटेन होते हैं, मतलब ये आप खुद कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ मेंटेन नहीं होता। आप मदरासी ठेला वाला 20 साल से है, मनीष चाट वाला 20 साल से है, पंडित जी चाट वाले हैं, बाहर गांधी भवन के 4-5 ठेले खड़े होते हैं। आप किसी से भी पूछ लो कि आप मेरे द्वारा कभी भी रुपए की मांग की गई हो तो। मैंने उससे बोला था कि खर्चे होते हैं, आप खुद मेंटेन करें। यहाँ पे आप गंदगी कर रहे हैं, आपके द्वारा कस्टमर आते हैं गंदगी करते हैं, ना कि उससे पैसे मांगे। मैंने कहा आप यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था आपकी रहेगी, सारी चीज की व्यवस्था आपकी रहेगी। एक ऑडियो में आप गाली गलौज करें, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं कि तेरी ये कर दूंगा, तेरी वो कर दूंगा, वो भी उन्होंने दिया। उस आरोप पे क्या कहेंगे? झूठा है वो आरोप। उसने कौन सा ऑडियो पे पता मुझे जानकारी नहीं है, ऑडियो मैंने सुना भी नहीं है। और आप बता रहे तो आप ऑडियो का मतलब खुद निकाल सकते हैं कि क्या ऑडियो दिया और क्यों हुआ। वो ऐसा क्यों बोलूंगा मैं? उसने बदतमीजी करी मेरे साथ, मेरे से बात बदतमीजी करी, मैंने उसे प्यार से समझाया। उसने बोला मोनू भैया मेरे मम्मी को कैंसर है, मेरे मतलब होली के बाद में हटा लूंगा। तो वो क्या है कि वो ठेले हटाने के बौखलाहट से, जबकि लाइट चोरी कर रहा था, वो लाइट चोरी कर रहा था। तो उसको मैंने समझा दिया प्यार से कि लाइट चोरी मत कर, तू तेरा काम धंधा चला रहा है, काम धंधा चला। बाकी प्रॉब्लम तो नहीं हुई मुझे 5 ठेले वाला से, उससे क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि वो अवैध गतिविधि कर रहा था, यहाँ परेशान करता था, गलत लोगों को बिठाता था यहाँ पर। जैसा कि आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोनू लॉक्स पूरी तरीके से विवादों में दिखाई दे रहे, उन पर अवैध वसूली को लेकर आरोप लग रहे। पूरे मामले में आपने देखा शिकायतकर्ता के आरोप सुने और मोनू लॉक्स से भी पूरी बातचीत करी, उन्होंने आरोपों को बेबुनियादी बताया। हालांकि देखना है पूरा मामला कैंट थाने पहुंचा है, ऑडियो भी सामने आया। ऐसे में जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल करे। हालांकि जांच में क्या कुछ हकीकत निकल के आती है ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा।